सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार नेतर अनंत उभारिया अनंत दिखावनहार नेतर अनंत उभारिया अनंत दिखावनहार जे सो चंदा उग वहीं सूरज चरई हजार ये तो चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार ये तो चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। पूज्य संत जन, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव तथा धर्म परायणा देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे तेहि मग चलत सबय सुख पावे पावे सदा सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि कोक है। द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए यही जान तुलसी दास त्रास हरन रमापति गाइए। ऐसा सिर्फ गोस्वामी जी कहते हैं सो बात नहीं है। आपके वेद में भी चर्चा हुई है। आप संतमत अनुयायी जब अपने धर्म ग्रंथ का पाठ करते होंगे तो उसमें सबसे पहले आप लोग पाठ करते हैं वेद का वह मंत्र जिसमें आया है मानस योग, बुद्धि योग। बुद्धि योग अथवा सत्संग। कैसा सत्संग? मन से करने का, आपको सुनाने वाले तो यही सुनाया है। खूब मन लगा करके सत्संग कीजिए, खूब मन लगा करके ध्यान कीजिए, खूब मन लगा करके जप कीजिए। लेकिन पूर्व के संतों ने इसके विपरीत शब्द कहा है। संत तुलसी साहब जो इस संत मत संस्था के पांचवें प्रचारक हुए थे, उन्होंने अपने वचन में दोहराया है, सत्संग करना मन तोड़। सत्संग करना चाहिए लेकिन कैसे? तो मन को तोड़। मैं उसको कहता हूं मन को छोड़। मन को छोड़ दीजिए, मन से नहीं कीजिए।
और जिनको आप गुरु, सदगुरु, संत, इष्ट मानते हैं, उनके गुरु परम संत बाबा देवी साहब ने अपने बाल के आदि उत्तर का अंत के भूमिका में लिखा है, साधु और संत वे कहलाते हैं जो दुनिया में सीधी और सलामत रहते हुए रवि की चाल को अख्तियार करते हैं। वे साधु संत, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ये शब्द आपके सत्संग जोग में नहीं होगा, इसके पहले तो शब्द है, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं सो आपके सत्संग जोग में नहीं होगा। वे साधु संत आप शरीर के किसी भी हिस्से से भजन नहीं करते हैं। सुरत अर्थात ख्याल से ध्यान करने का उपदेश करते हैं, जिसे चाहे बैठकर करो चाहे लेटकर करो, कोई मत मतांतर की बूझ नहीं होती है। यहां से फिर है, तो आप मन से ध्यान करते हैं, मन से भजन करते हैं, मन से सत्संग करते हैं, यह कहां बैठा बात तो बैठी नहीं। देवी साहब ने भी उसके विपरीत कह दिया, काहे आपके 14 अंग को मिलाकर के आपका शरीर होता है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां को मिलाकर के ये शरीर कहलाता है, जिसमें अंतःकरण की इंद्रियां जो है वो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मेरे कहने का आशय है कि तुलसी साहब की ये वचन सत्य और सिद्ध है कि सत्संग करना चाहिए, लेकिन मन से नहीं करना चाहिए। तब किससे करना चाहिए? बुद्धि से करना चाहिए, बुद्धि योग से, बुद्धि से जोड़ करके करना चाहिए। और संत कबीर साहब कहते हैं, मन का कहानी कीजिए, मन है पक्का छोड़। मन आपको सत्संग करने ही नहीं देगा, मन आपको तरह तरह से घुमा फिरा करके ले जाएगा दुनियादारी में। आप मन के अनुसार अपनी बुद्धि को चलाते हैं, लेकिन संतों का कहना है कि बुद्धि के अनुसार मन को चलाइए, बुद्धि का चेला बनाइए मन को, तब आपसे कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। आपका मन कहता है कि अमुक आदमी ने तस्वीर लगा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, धूप अगरबत्ती जला दिया, स्तुति विनती कर लिया, आरती गा लिया, तो सत्संग हो गया। आप उनकी देखा देखी आप भी करने लगे। ये कौन किया? आपकी बुद्धि नहीं की है, आपका मन किया है। यदि वहां पर आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते, बुद्धि से विचारते, अमुक आदमी जो इतना दिन से इसे कर रहा है उसको मिला क्या है, यदि उसको लाभ हुआ हो तो हम भी करें। लेकिन वो तो वही घोड़ा वही मैदान है, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो मैं क्यों करूं ऐसा? आपकी बुद्धि कबूल नहीं करती है, इसलिए नहीं करती है कि बुद्धि को यह बात अड़ती ही नहीं है। मन की बात बुद्धि को नहीं अड़ती है, और बुद्धि
योग से तात्पर्य सत्संग में सत्य का संग तो करें, लेकिन कैसे करें? बुद्धि से करें। एक तो पके हुए बुद्धि जो श्री महापुरुष का वचन है, उनका जो आत्मज्ञान है, उसका आश्रय लें। उन्होंने जो कहा उस पर विचार करें, विश्वास करें। कबीर साहब के संबंध में आया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तो वे लिखे कब? कुछ लोग कहते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भी कहते हैं कबीर साहब ने लिखा है, तो बात तो बैठती नहीं है। कबीर साहब ने जिन उनके अंदर में जो अभ्यास किया, उनको जो अनुभव में उतरा, सो उन्होंने कहा, लिखा नहीं है, कहा। तो वे अपनी अनुभव वाणी में कहते हैं कि शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। शून्य ध्यान क्या है? आत्मा का ध्यान है। और स्थूल ध्यान क्या है? भ्रम का ध्यान है। ये कभी आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। बहुत कोशिश किया गया। जिस आत्मा का वर्णन करते हैं, आपके ही सत्संग जो वेद मंत्र में आया है, आप जिस आत्मा का वर्णन करते हैं, किस आत्मा का वर्णन करते हैं? शरीर के अंतर्गत जितने भी अवकाश छेकती है, उसको आत्मा कहते हैं। और शरीर के अंदर और बाहर जिसकी सत्ता अनंत है, उसको परमात्मा कहते हैं। यह आत्मा का वर्णन हम करेंगे कि स्थूल का वर्णन करेंगे? हम आत्मा का वर्णन नहीं करते, बल्कि स्थूल का ही वर्णन कर लेते हैं, जिसके कारण मुझे आत्मा का वर्णन वाला ज्ञान नहीं होता है। करने बैठे थे क्या? आत्मज्ञान उपलब्ध करने के लिए बैठे थे, लेकिन हो गया क्या? भ्रम ज्ञान। अच्छे अच्छे, जैसे अभी सुन रहे थे सरपंच साहब से, यह कोई जरूरी नहीं है कि सन्यासी को ही आत्मज्ञान उपलब्ध होगा। ये तो कुर्ता पैजामा में भी उपलब्ध होता है। वाकई में सत्य है। ना तो ये कुर्ता पैजामा को उपलब्ध होता है, और ना ही ये सन्यासी के वेश को उपलब्ध होता है। उपलब्ध होता है तो मनुष्य को, चाहे वेश कैसा भी पहन ले। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बाबा साहब, वेश कैसा भी रहे, जिनके ऊंचे ख्याल हैं, बाहर से दीन दखे, भीतर से मालूम माल है। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए वह गुदरी का लाभ है। बाबा तुलसी साहब गुदरी ओढ़ते थे, पहनते थे। देवी साहब ओढ़ते थे, ओढ़कर ध्यान करते थे। क्या गुदरी में ज्ञान था? नहीं, उनके शरीर में यह ज्ञान उपलब्ध हुआ था। जा घट में यह प्रकट होए, जिस घट में यह आत्मज्ञान प्रकट होता है, उस घट की महिमा है। उसी को हम संत कहते हैं। वेद से कोई संत नहीं होता। संत के संबंध में गोस्वामी जी खुद लिखते हैं, खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी।
हर एक मनुष्य के पास 6 प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, सदैव होते ही रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या और द्वेष, ये 6 विकार हैं मनुष्य के। इन विकारों को जिसने जीत लिया अथवा जिन्होंने इस पर अधिकार जमा लिया, उसे कहते हैं संत, जित। अनग, अघ मने होता है पाप, अनग मने होता है पाप रहित। वे पाप रहित हो गए। अकामा, जिनकी कोई कामना नहीं रह गई है। अचल, वे अपने आप में स्थिर हैं। अचल तो एक सिर्फ परमात्मा है, आत्मा है, बाकी कोई अचल नहीं है, सब चलचित्र है। अचल, जिन्होंने सत्य को उपलब्ध कर लिया वे अचल हो गए। अकिंचन, फिर वे किन्हीं के पास कुछ मांगेंगे नहीं। संसार को कौन के, वे परमात्मा से भी मांगना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। मांगना क्या है, लेकर के हम करेंगे क्या? हमको तो सबको छोड़ना ही था, भले छूट गया। अकिंचन, शुचि, वे अपने आप में पवित्र होते हैं और ऐसा होने वाले सुख के धाम होते हैं। उनके पास दुनिया जाकर के शांति का अनुभव करते हैं। अमित बोध, कितना उसके पास में बोध है, ज्ञान है, इसका था लगाना मुश्किल है। मित भोगी, थोड़े पदार्थों को पाने पर संतुष्ट रहने का स्वभाव होता है। सत्य, वे सत्य के स्वरूप हो जाते हैं। उनमें भी सारग्राही, कभी उनमें काव्य करने की क्षमता होती है, वे काव्य भी करते हैं, चाहे पढ़े लिखे हों अथवा नहीं हो। अगर सिर्फ पढ़े लिखे ही काव्य करते तो कबीर साहब की इतनी वाणी कैसे आ गया? हमारे पूज्य गुरुदेव बाबा साहब किसी तरह 4वीं कक्षा पास थे। उन्होंने 50 भजन लिखे हैं और किसी का देख करके नहीं लिखे। वैसे लिख दिए, जब तक सत्य को उपलब्ध नहीं होंगे तो एक कलम उठा ही नहीं सकते। कवि, कोविद कितने बड़े विद्वान हैं, यह भी करना मुश्किल है। और ये सारे होते योगी, योग करने वाले होते हैं, सभी योग से उसको उपलब्ध होता है। वही यहां पर गोस्वामी जी समझाते हैं, बताते हैं, जो मार्ग श्रुति साथ दिखावे, जो रास्ता श्रुति दिखलाता है, वेद कहती है, और जैसा वेद में आया वैसा ही संत भी कहते हैं, तो वह मानने योग्य है। वेद में भी आया, आत्मान विद्धि, अपने आत्मा को जानो। उपनिषदकार कहते हैं, तमय वे को जानत आत्मान अन्यवाचो विमुंचत, सिर्फ अपनी आत्मा को जान लो, अन्य बातों को त्याग दो। और हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, परम साध्वी माता सहजबाई की वाणी में है, आपुन ही को खोज मिले जब राम से नहीं। वह राम अकारण ही स्नेह करने वाले अपने आप मिल जाएंगे जब तुम अपने को खोजोगे। लेकिन हमारी खोज विपरीत है। हम खोजते हैं महर्षि जी के तस्वीर में, हम खोजते हैं महर्षि जी के प्रसाद में, हम खोजते हैं महर्षि जी के स्तुति विनती में। श्रीमान कतई संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हनुमान चालीसा पाठ करते करते कितने के दांत झड़ गए, जिह्वा खिया गया, किसी को उपलब्ध नहीं हुआ हनुमान जी, उपलब्ध नहीं हुआ। रामायण को गाते गाते ऊपर को चले भी गए,
लेकिन किसी को राम उपलब्ध नहीं हुआ। आज भले ही कल को 5 तारीख में भारत के प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे और राम जी के जन्मभूमि का शिलान्यास करेंगे, परंतु यह क्या है, बाहर में ही न शिलान्यास करेंगे। वह राम तो उपलब्ध होना चाहिए पीएम के हृदय में, वह राम तो उपलब्ध होना चाहिए नृत्य गोपाल दास के महंत के हृदय में, लेकिन वह राम उपलब्ध हुआ किनको? गोस्वामी जी को। और को नहीं हो सकता। और को होगा तो वह और तरह से लिख देगा, लेकिन वैसा नहीं लिख पाएगा। जैसे आज महर्षि जी को आत्मज्ञान को उपलब्धि हुई तो उन्होंने महर्षि में ही पदावली में 140 पद की रचना कर दिए। ये उनकी उपलब्धि है, सत्य को उपलब्ध हो गए, ऐसा लिख पाएंगे। लेकिन गोस्वामी जी के रामचरितमानस को रटने से महर्षि जी को कभी उपलब्ध नहीं होता। प्रैक्टिकल किया उन्होंने। और गोस्वामी जी को भी रामचरितमानस टीका किए हैं, खुद लिखे नहीं है। वह रामचरितमानस तो वाल्मीकि जी की रचना है, जिन्होंने कि राम के जन्म से पहले लिख चुके थे। बाल्या, उसका बचपन का नाम था बाल्या। और इतने बड़े खूंखार थे कि लोग कहते थे अपने बच्चों को, चुप हो जा नहीं तो बाल्या को दे दूंगा। बच्चे डर से चुप हो जाते थे। अभी जैसे लोग कहते हैं ना, हे बाबा जी आवे छे पकड़ाइए दो, हाँ, इसी तरह से लोग कहते थे। कैसा खूंखार था। सुना जाता है कि 9 गाड़ी जनेऊ हुआ था, इतने को उन्होंने हत्या किया था। और बिना जनेऊ का कितना होगा। लेकिन उसको भी जब ऐसे महापुरुष से संजोग हुआ, भगवान नारद जैसे गुरु उनको मिल गए, जब उनको समझाने लगे, कहा तुम हमको ठगने के लिए आया है, मैं बहुत को देखा। तो नारद भगवान ने क्या कहा, यह जो तुम कर्म कर रहे हो किसके लिए? पत्नी के लिए, माता पिता के लिए? तो जाओ पूछ लो, अगर इसके दंड भुगतने पड़ेंगे तो ये लोग साथ देंगे? तो बाल्या ने क्या कहा, मैं उधर जाऊं पूछने, तुम इधर भाग जाओ, तब मैं क्या लूंगा? फिर मैं बताऊंगा किसको? कहा तो ऐसा करो, जुक्ति बता देते हैं, हाथ उल्टा दो और पैर में बांध दो ताकि हम खोल भी ना पाए। ऐसा ही किया। चला गया, अपने पत्नी को पूछा, माता पिता को पूछा, कहा नहीं बेटा, तुमको तो इसी जीवन के लिए लाए ही थे ताकि इस अवस्था में मुझे कमा कर खिलाओ। कर्म कैसा भी करो, लेकिन मुझे तो सुख चाहिए तुम्हारे द्वारा। लेकिन कोई नहीं गछा। अंत में हार करके आता है, उसका बंधन खोलता है और उनके चरण पकड़ लेते हैं। तब उनको वह ध्यान करने की कला सिखाया जिस ध्यान को कि संत महात्मा सिखाते हैं। वह कौन सा ध्यान था? शून्य का ध्यान था। शून्य का ध्यान करने सिखाया। उस समय तो राम था भी नहीं जिसका वो ध्यान करता। उस समय तो सिर्फ नारद थे। विष्णु रहे होंगे, लेकिन विष्णु का ध्यान वे करते कैसे? इसलिए उसके तो विरोधी थे।
और उन्होंने जब शून्य का ध्यान किया तो वह सत्य को उपलब्ध हो गया, तो रामायण लिख दिया। वही गोस्वामी जी के गुरु नरहरि दास जो उनके गुरु थे, उनसे जब उनकी मुलाकात हुई, जब उनको नाम दान दिया गया और जब वे ध्यान करने लगे, तब वे लिखते हैं क्या, उसी रामचरितमानस में स्तुति है, उस राम का स्तुति है। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी शोभा सिंधु हरारी। ये दो ही पद को आप समझ जाए, दो ही लाइन को आप समझ जाए, दो ही पंक्ति को समझिए, बाकी तो समझ में अपने आप आ जाएगा। किसी भी हिसाब को बनाने के लिए यदि उसके नियम को समझ गए तो हिसाब आसानी से बन जाएगा। अगर नियम नहीं जानते हैं, समझे नहीं हैं, तो आप बनाते बनाते समूचा कॉपी समाप्त कर दीजिएगा, नहीं बनेगा, आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक ये सिर्फ दो लाइन को समझना है। जबकि राम तुलसीदास के सामने शरीर में नहीं थे। जिस समय राम जी आए थे संसार में, उस समय तुलसीदास भी नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास जी तो 1680 में आए, इस कलयुग में। और राम का अवतार कब हुआ था? त्रेता युग में। बहुत डिस्टेंस है। कैसे उनको कहेंगे जन्मे राम? झूठी हुआ पड़ जाएगी ना, क्यों? तो गोस्वामी जो देखा नहीं है उनको जन्मते हुए, राम को जन्मते हुए गोस्वामी जी ने देखा नहीं है, कैसे लिखेंगे जन्मे राम? संत कभी झूठ बोल नहीं सकते। जिह्वा थकित असत्य न बोले। नरसिंह मेहता कहते हैं जिह्वा थकित असत्य न बोले। सत्य बोलते बोलते जिह्वा थक गया, फिर भी असत्य नहीं बोलता, वो सत्य का सत्य ही बोलेगा। संत ऐसे बोलते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते भाई प्रकट, वह राम प्रकट होता है। कहां होता है? कृपालु राम प्रकट होते हैं। हमारे जैसे दीनों पर दया करने वाले राम प्रकट होते हैं, जन्मते नहीं। कौशल्या हितकारी। कौशल्या शब्द सोचने योग्य है, विचारने योग्य है, तथ्यकर है। थोड़ा इसको व्याकरण से लेना पड़ेगा। कौश जोर शल्य। कौश मने भंडार, और शल्य मने हाड़ मांस। पूर्णिया चले जाइए, बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा शल्य चिकित्सक। इसका अर्थ ये हुआ कि चीर फाड़ का डॉक्टर। तो हाड़ मांस का चीर फाड़ वाला डॉक्टर जो है उसके लिए आया है। लेकिन यहां कौश शल्य, ये हाड़ मांस का भंडार है हमारा आपका शरीर। इस शरीर का हित करने वाला राम प्रकट हुआ। कहां हुआ? अब ये कहते हैं अंतिम में कहेंगे। इस शरीर का हित करने वाला राम प्रकट हुआ। मनुष्य के दोनों आंख के मध्य थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा, जिसको कहते हैं हृदय। हृदय दो होते, एक हृदय तो ये छाती का होता है, एक हृदय होता है दोनों आंख के मध्य। इसको योग हृदय कहते हैं।
उस हृदय में राम प्रकट हुए। वह राम प्रकट हुए। किनको हुए? सबसे पहले गोस्वामी जी को हुए। इसलिए वे सत्य सत्य लिख रहे हैं, भाई प्रकट कृपाला। वह कृपालु राम हमारे हृदय में प्रकट हुए। दीन दयाला, हमारे जैसे दीनों पर दया करने वाले राम प्रकट हुए। कौशल्या हितकारी, यह शरीर का हित करने वाला राम प्रकट हुए। हर्षित महतारी, बच्चा वह जो मां के पेट से पैदा ले। मां वह जिसका अपना जन्मा हुआ बच्चा मां कहे, तब वह मां खुश होती है। बच्चा जन्मने के बाद कौन ऐसी मां है जो खुश नहीं रहती होगी? सभी खुश हो जाती है। भले ही बहुत बड़ा कष्ट हुआ है, वो इतना उसको सोच विचार है कि इसी के चलते मुझे इतना तकलीफ हुई, लेकिन जब बच्चा उसके गोद में आ गया तो कितना प्रसन्न हुआ, कितना प्रफुल्लित हुई, कहना मुश्किल है। और संतों ने कहा, बालक रूपी साइया खेले सब घटमाएं। वह बालक रूपी परमात्मा सब घट में खेल रहा है, लेकिन को पता किसी को नहीं। ऐसे पताकारों से मुलाकात होगी तब न पता होगा। हमारे तस्वीर से पूछने पर थोड़े आपको पता चल जाएगा, वो थोड़े न भेद बता देगा। यह तो उसी तरह बात हुई। सूरदास जी लिखते हैं, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पाइए कोई, निशि गृह दीप मध्य की बातें तम निवृत्त नहीं हुई। वाक से बना बना करके कहते हैं, हे दीपक, तेल है, रुई का बाती है, दीवा सलाई भी है, और आप मुंह से बना बना कह रहे हैं कि दीपक महाराज आप जल जाइए, दीपक महाराज आप प्रकाश फैलाइए। ये कतई संभव नहीं है। तेल तूल पावक कुट बनी धरी बरे ने दिया प्रकाशत, कहत बनाए दीप की बातिन कैसे हो तम नासत। तेल है, तूल रुई है, बाती है, पावक आग भी है, पुट, ये सब मौजूद है, लेकिन बना बना करके कह रहे हैं कि दीपक जल जाइए, दीपक प्रकाश फैलाइए। कैसे हो तम नासत, अंधकार दूर कैसे होगा? नहीं होगा। तो यहां वेद जो कह रहा है वही उपनिषद कह रही है और वही संतवाणी भी कह रही है, और इससे मेल मिलता हुआ उपदेशक भी कहता हो। उपदेशक का ऐसा व्यवहार, ऐसा कार्य होता हो। इसलिए महर्षि जी ने लिखा है, एक ही कुंडलिया है पूरे पदावली में, एक ही कुंडलिया है। साधन करते नित, साधन करते नित, सब चीज जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग से करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध कुबुद्धि कहते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, सोई गुरु सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नहीं। मुक्ति मार्ग वे जानते हो
और साधन भी नित्य करते हों, सच्चित जग में रहते, संसार में सच्चित से जाते हैं, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सुकृत, उनका प्रेम सत्संग से बढ़ जाता है। दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हटते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, सोई गुरु सचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। इस कुंडलिया में सार लिख दिया। ऐसा नहीं कहा जो 80 वर्ष 90 वर्ष का बूढ़ा हो जाएगा वही इसका गुरु होगा, सो नहीं लिखा है। जिसकी बाल दाढ़ी चिट्टी हो जाएगी वही इसका गुरु होगा, सो भी नहीं लिखा है। जो लाठी लेके छड़ी लेके चलेगा वही इसका गुरु होगा, सो भी नहीं लिखा है। जो लड़का वस्त्र पहन लेगा वही इसका गुरु होगा, सो भी नहीं लिखा है। ये सब कुछ नहीं होता बाबू, वो तो करने से होता है, अंदर में धस के करने से होता है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है। मन पता पाता नहीं, जब मन ही पता नहीं पा सकता तो उसके कहे हुए हम कैसे करें। इसलिए मन को साथ से नहीं करना चाहिए, बुद्धि से करना चाहिए, बुद्धि से विचार करके करना चाहिए। ऐसा जो लोग कर रहे हैं बाहर में, तमाम तरह से देव तीर्थों में फलाने चिलाने सन में जाते आते हैं, किसी का बीड़ी खैनी नहीं छूटा, चोरी बाजी नहीं छूटा, हिंसा नहीं छूटा, मांस मछली नहीं छूटा, क्या किया वो, और बढ़िए गया जान करके। ऐसे सभी मत संस्था चला है जिसमें खाओ पियो पे लोडन। हाँ, तो कहते हैं, सुनते हैं जो उसमें मुर्गा और मांस क्या कहते हैं, दारू सारू ला के रहना पड़ता है। ऐसा सब नया लोग चला है तो चले, लेकिन मुझे उधर नहीं जाना है। मेरा तो सादगी जीवन चलना चाहिए। अपने अंदर में चलने के लिए कह रहे, जो मार्ग श्रुति साध दिखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। तो हर्षित महतारी, यह शरीर क्या हुआ, आत्मा की मां हुई। शरीर के माध्यम से ही हमने आत्मज्ञान उपलब्ध किया है, तो शरीर क्या हो गया, आत्मा की माता हो गई। हर्षित महतारी, शरीर पुलकायमान हो गया, आनंद से खिल गया। और यदि नहीं विश्वास हो, थोड़ा संतवाणी पर चलिए, तो भगवान कृष्ण के संबंध में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अपने से कि ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्थायो वायुर्पस्पित माधव दध्यो प्रसन्न करन तनु आत्मानं स्वाम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे 3 बजे सुबह, और हाथ पैर धो लेते थे, आलस को त्याग देते थे, पवित्र आसन बिछाकर सुखपूर्वक बैठ जाते थे, और उस समय वे अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। आपको तो एक ठो गुरु होगा, उनको 3 गुरु था। संदीपन मुनि 1, दुर्वासा मुनि 2 और गर्ग मुनि 3। तो गर्ग मुनि ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया था, जो कि ध्यान करते थे, अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। और उस समय जब ध्यान पर से उठते थे तो उनका शरीर रोम रोम आनंद से खिल उठता था। आज तो बड़े बड़े महात्मा को देखते हैं, कुपित रहता है, वो आत्मा का ध्यान नहीं करता, वह गाड़ी का ध्यान करता है, वह पैसा का ध्यान करता है, वह वस्त्र का ध्यान करता है, कितना झड़ेगा, कितना लेंगे इससे, ये इसका ध्यान हो रहा है। अरे उसका ध्यान तो बाबू वो करेगा जो तुमको लाया है। तुम क्यों कर रहे हो, तुम अपना काम करो। अगर मजदूरी करने गए हैं तो मजदूरी कीजिए खुले मन से, मजदूरी तो समय पर मिलेगा ही मिलेगा। यदि उसी में कटौती कीजिएगा, उसी में बेईमानी कीजिएगा, तो वो काट लेगा। अगला जानता न है कि काम करता है कि काम चोर है, वो भी कट जाएगा।
इसलिए आप अपना काम कीजिए, आपका काम दुनिया कर देगा। हर्षित महतारी मुनि मन हारी। अब मुनि जो मनन करने बैठा था वो मन उसका हार गया। अब मन कहां जाएगा? शोभा सिंधु खरारी, इतने शोभायमान वो अवकाश है जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, या कहीं जाता और आता नहीं है। हाँ, दुनिया आती जाती है। यही तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में परमात्मा राम से मांगते, देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग, कारण शरण शोक हारी। हे परमात्मा राम, यदि आप, वैसे तो मैं मांगता नहीं, यदि आप देना चाहते हैं तो दीजिए। क्या दीजिए? सत्संग दे दीजिए। सत्संग क्या है? निज अंग, आपका निजी अंग है, आपका शरीर ही सत्संग है। श्री रंग, इसलिए आप में सदैव श्री लगा हुआ है। श्रीहीन नहीं होता कभी, सत्संग श्रीहीन नहीं होता। भवभंग, सत्संग से ही भव का भंग होगा। आज तक जितने भी महापुरुष का भव का नाश हुआ है, भंग हुआ है, ये सत्संग के माध्यम से हुआ है। आप सुने व जाने होंगे, गंगा सागर में एक मुनि का आश्रम है, जानते हैं? कपिल मुनि का। कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि। कपिल मुनि को 9 बहन, 9 बहनोई होगा, सब था ही, वशिष्ठ सब बहनोई था उनका। अरुंधति, अनुसुईया, ये सब उनकी बहन थी। तो कपिल कहते हैं अपने पिता से, कर्दम ऋषि से, कि पिताजी, यहां रहकर जो मैं आपका ध्यान करता हूं तो विषय वासनाएं परपंच सताते रहता है। मैं आपसे आदेश चाहता हूं कि यदि आपका आदेश हो तो मैं वन में जाकर अपने स्वरूप का ध्यान करूं। तो कर्दम ऋषि ने कहा, अवश्य पुत्र, ऐसा ही करना चाहिए। तब कपिल वहां से चले गए, वन में जाकर के अपने स्वरूप का ध्यान किया। स्वरूप मतलब आपका रूप तो ये शरीर हुआ, लेकिन शरीर में रहने वाला जो वह तत्व है, उसका स्वरूप कैसा है? वही स्वरूप अवकाश शून्य का वे ध्यान करने लगे। और करने लगे तो क्या हो गया? कपिल से कपिल भगवान हो गए। आज हर एक वर्ष लोग, कहावत में है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, अवश्य जाना चाहिए। वहां होता क्या? यही सत्संग होता है। कपिल भगवान के समय से ही सत्संग होता है। समय समय पर बाहर से भी महात्मा लोग आते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग की चर्चा ही होती है। उस सत्संग को सुनने के लिए राजा रहुगण पालकी में बैठ करके जाता था रोजाना। कपिल भगवान के आश्रम सत्संग सुनने के लिए राजा रहुगण जाते थे अपने पालकी में बैठ करके, वहीं बैठ जाएंगे। तो एक बार की घटना है कि उनके कहाड़ में
पालकी में जो कहार लगते थे चार चार, उस कहार में एक कहार बीमार पड़ गया। जंगल का रास्ता था। कहारों ने शिकायत किया कि महाराज हमारे एक साथी बीमार पड़ गए हैं, सो हम लोग को दिक्कत होता, अनबैलेंस हो रहे हैं। तो कोई उपाय किया जाए। तो उसमें कहा कि ठीक है, रखो पालकी और जंगल में घूम करके देखो, कोई मस्त आदमी मिल जाए उसको बुला कर ले आओ। गया खोजने के लिए। एक मस्त आदमी बैठा हुआ था ध्यान में। उसका नाम था जर भरत। उसको पकड़ के ले आया। कहे आंख मूंद के बैठा है, चलो वहां मालिक बुलाता है। ले आया। कहा जिस राज्य में रहना चाहिए उस राजा की बात जरूर सुनना चाहिए। तो गया वहां। कहा कहिए महाराज। तो उन्होंने कहा देखो जी, मेरा एक कहार बीमार पड़ गया है, उसके जगह पर तुम कहारी करो। कहा ठीक है। भिड़ गया वो कहारी करने के लिए। चला जा रहा है, लेकिन सबके चाल से जर भरत के चाल में अंतर था। क्या अंतर था? तो अपना पैर देख देख करके रखता था, यह सोच करके कि मेरे पैर से कहीं कीड़े मकोड़े ना दब जाएं, मर जाएं। कहीं कहीं लंबी वो चींटी की धाड़ियां आती थी तो उछल जाते थे, तो वो पालकी जो अनबैलेंस हो जाता था। तो राजा रोगन कहते कि अरे तुम लोग कैसे चलते हो जी? कि महाराज हम लोग तो ठीक है चल रहे, नक्का कहाड़ जो आया है ना, यही थोड़ा गड़बड़ा देता है। तो बाहर में जाकर के रखवाया। कहा कैसे चलते हो तुम लोग? तो देखिए महाराज, हमारा चाल में इस सब के चाल में अंतर होगा, क्योंकि हम चलते हैं थोड़ा सा सोच समझ करके कि मेरे पैर से कीड़े मकोड़े न दब के मर जाएं, पाप हो जाएगा। राजा रघुगन सोचता है कीड़ा मकोड़ा दब के मर जाएगा, ऐसा सोचने वाला कौन होगा? कहा तुम कौन हो? कहा ये सब बात छोड़ दीजिए, आप मनुष्य को वाहन बना करके रोजाना कपिल भगवान के सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। जाइए, रोज जाइए, बहुत पुण्य होगा। लेकिन जब तक ऐसे संत के चरण धूलि में अपने को नहीं नहलाइएगा, कतई मोक्ष नहीं होगा। समझ गया, ये साधारण पुरुष नहीं है। और उनसे चरण पकड़ के कहते हैं महाराज आप ही बता सकते हैं। तब उनको वह साधन करने की युक्ति बतलाया था जर भरत। तो आप ऐसा होता है दुनिया में, नामी गामी बनिया का भांग भुतवा भी बिक जाता है न? लेकिन उसके कुछ होता नहीं है, उसका नाम ही चल रहा है। लेकिन दरअसल में जो प्रैक्टिकल होता है, एक साधारण मनुष्य जो होता है वह उसमें होने वाले से नहीं होता है। ऐसे लोगों की परख व पहचान सबको भी नहीं होता है, बिरले किसी किसी को होता है। और जिसको परख में आ जाता है, जो उससे युक्ति जान करके अभ्यास करता है, तो उसको वह चीज मिल जाता है, वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है। ऐसे पुरुष का संयोग कहां होगा? इसी सत्संग में होगा। क्योंकि करु सत्संग भड़मगर टूटे। भड़मगट मतलब ये जो भड़म लगा हुआ है तस्वीर मूर्ति का, ये टूटेगा कहां? इसी सत्संग में टूटेगा। आप खुद सोच सकते हैं, जिनकी तस्वीर आपने लगाई है वे जिस समय थे
उनके भी इष्ट रहे होंगे, उनके भी गुरु रहे होंगे, वे क्यों नहीं लगाए? उनको ज्ञान था, उनको बुद्धि थी, इसलिए वे अपने ज्ञान बुद्धि को उजागर किया। लेकिन उनके शिष्यों को ये ज्ञान बुद्धि उपलब्ध नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने जड़ से बांध दिया। आप तो बंध ही गए तो दूसरों को भी बांध दिया। अब घंटा डलाते रहो। यह हो गया क्या? पुरान भगवान खिसको और नया भगवान डिस्को। जब मूर्ति की ही पूजा करनी है, मूर्ति की ही ध्यान करनी है, तो क्या पीछे के भगवान पागल थे? नहीं थे। वो खराब तो नहीं हो गया है, उनका भी ध्यान किया जा सकता था। यहां तो है कबीर साहब की वाणी में, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल सत सत वचन है, मूल सत सत भाव। जिस गुरु से आपने यह भेद लिया है, उसका ध्यान तो आप करें तो भी, ना करें तो भी होगा ही। आज कौन ऐसी कन्या है जिनकी विवाह हो गई, वे अपने पति के फोटो का ध्यान करेंगी? इसका अर्थ यह हुआ कि वह कन्या पागल है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी शादी हुई ही नहीं है। अरे उसका तो शादी जिस समय मंडप पर मिलन हुआ, आमने सामने देखा, तो वह रूप तो उसके हृदय में बैठ गया है। एक बार देखी थी रुक्मिणी, किनको? कृष्ण को। तो उन्होंने मन में प्रतिज्ञा लिया था कि मैं जब भी वर्ण करूंगी तो कृष्ण को ही करूंगी, अन्यथा किसी को नहीं करूंगी। और आज के भेदी लोग क्या क्या बताते हैं, हम नहीं हैं आपके गुरु, हमारे जो गुरु हैं वही आपके भी गुरु। तब आप हैं क्या? तब आप क्या हैं भाई? तब आप गुरु भी नहीं हैं, तब आप कुछ हो नहीं है तो जाइए, हम भी खोज लेंगे। ससुर के साथ थोड़े ना हम रहेंगे, हम तो पति के साथ रहेंगे। हर बात में व्यवहार की बात आती है, लेकिन यहां पर व्यवहार चली जाती है, वो कहां जाएगी? गुरु प्रत्यक्ष होता है। महर्षि जी के विचार में गुरु प्रत्यक्ष होता है। आज जैसे शिवालय में शिव जी की मूर्ति है, जानकी मंदिर में राम जानकी की मूर्ति है, कृष्ण मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति है, उसको कारीगर ने बनाया है। उसका ध्यान क्यों नहीं? इसलिए कि कारीगर ने बनाया है, सही मूर्ति का रूप नहीं है, मूर्ति के रूप में हेर फेर है। लेकिन गुरु मूर्ति का ध्यान क्यों? इसलिए कि गुरु हमारे प्रत्यक्ष होते हैं। गुरु हमारे प्रत्यक्ष होते हैं, जो दीक्षा देते हैं सामने में वो प्रत्यक्ष होते हैं, जो नाम दान देते हैं सामने में वो प्रत्यक्ष होते हैं। लड़का विदेश में, लड़की स्वदेश में, दोनों की बात से ही शादी हो गई, तो बच्चा भी तो बातें से पैदा होगा ना, वो प्रैक्टिकल थोड़ी ना होगा। ठीक उसी तरह से जब तक आमने सामने गुरु नहीं मिलेगा, शिष्य नहीं मिलेगा, तब तक उसको ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सामने में सरपंच साहब मौजूद हैं, पहले भी भजन भेद लिए थे, दीक्षा लिए थे,
कहाँ सत्य को उपलब्ध हुआ। लेकिन जब से इन्होंने सही माने में प्रत्यक्ष गुरु को देखा, प्रत्यक्ष गुरु से इनको ज्ञान उपलब्ध हुआ और उसको इन्होंने मर्जन किया, तो वह सत्य को उपलब्ध हो गया। इसका परिणाम है सामने में। हम दूर की दुनिया कहाँ जाएंगे। और उनकी उपज है, वे काव्य भी करते हैं, समझ भी अच्छी हो गई है। गोया कहने का तात्पर्य है कि जब तक घी को पिघलाना है तो आग के सामने तो रखना पड़ेगा, नहीं तो बर्फ के सामने तो पिघलने को कतई तैयार नहीं है। परमात्मा की तीन सत्ता, एक प्रतिभाषिक सत्ता, दूसरा व्यवहारिक सत्ता, तीसरा पारमार्थिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता ये तस्वीर, ऐसा था महर्षि जी, है नहीं, ऐसा था। जैसे बर्फ का ढेला, बर्फ का ढेला है, उसमें जल है, लेकिन उस जल से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। कैसे बुझेगी? उस जल को व्यवहारिक सत्ता में लाना पड़ेगा। उसी बर्फ को आप हॉट पर गर्म कीजिए, बर्फ को, वह पिघल करके पानी बन जाएगा। फिर उस जल को आप ठंडा करके पीजिए भी, नहाइए भी, तमाम तरह का काम कर लीजिए। ये हो गया व्यवहारिक सत्ता। जल क्या हुआ? व्यवहारिक सत्ता। अब पारमार्थिक सत्ता, फिर उसी जल को किसी हौज में डाल करके उसको गर्म कीजिए। गर्म करने पर वह क्या होगा? भाप बनेगा, और उस भाप में ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। उसी के बल से ना, आज से पहले जो ट्रेनें चलती थी, रेलगाड़ी बिहारीगंज से बरहाड़ा, पूर्णिया, कटिहार सब जाती थी, तो क्या कोयला पानी से चलती थी? पानी गर्म करते थे कोयला जला करके, और जो स्टीम बनता था उस स्टीम से ये उसके ऊपर पिस्टन लगी होती थी, उसके अप एंड डाउन से, उसके धक्का से एक ऊर्जा होती थी, जिस ऊर्जा पर की भारी से भारी डिब्बों को एक साथ लेकर के यहाँ से वहाँ चली जाती थी और चली जाती थी। ठीक उसी तरह से आपके शरीर में चेतन है, बर्फ के रूप में है। थोड़ा पिघलाइएगा तो व्यवहार होगा, लेकिन यदि इसको और स्टीम बना दीजिएगा, गर्म कीजिएगा, अथवा ध्यान कीजिएगा, प्रैक्टिकल में लाइएगा, तो वह क्या होगा? ऊर्जा बनेगी, वह ऊपर की ओर उठेगी। ऊर्जा कभी नीचे नहीं जाती, ऊर्जा जब भी जाती ऊपर जाती है। आज 50 महल के ऊपर जो पानी लोग ले जाते हैं, छोटी सी पतली पाइप से, मोटर के सहारे से चढ़ा देता है ना, लेकिन वहां से उतारने के लिए कुछ करना पड़ता है, कोई ईंधन नहीं लगाना पड़ेगा, छोड़ देगा तो अपने बह जाएगा। तो वही आपकी ऊर्जा जो नीचे अर्धगमन हो गई है, ऊर्ध्वगमन करना है तो ध्यान करना होगा। ध्यान में सिमटाव होता है, सिमटाव से ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्वगति से ऊर्जा बन करके आपको तमाम तरह से ऊपर की ओर ले जाएगा, और ऊपर का ज्ञान तब आपको होगा। ये जो आपका शरीर है, आंख से नीचे, इसके भी 6 तल नीचे हैं, और इससे 7-8 तल ऊपर है। तो 8वां तल ऊपर में जब जाना है, वहां जाके मोक्ष होता है, वहां जाके नजात होता है। तो उसके लिए कितना स्टीम बनाना पड़ेगा, कितना सब तरह से सिमटना पड़ेगा। वही सिमटने के लिए ऐसे योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जैसे तैसे से नहीं होता ही। बाबा तुलसी साहब लिखते हैं, तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना। तुलसी साहब फारसी भाषा है, वे कहते हैं बिना करम न तो दया दान बख्शीश,
किसी मुर्शद रसीदा, कोई मुर्शद यानी गुरु, सदगुरु, रसीदा में पहुंचा हुआ गुरु, राह नजात, मुक्ति का रास्ता दूर है, फिर उसके पार में देखना तो और दूर है। इसलिए इसको अवश्य परख होनी चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, बुझना चाहिए और जुक्ति जान करके जीवन में उतार लेना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बीमारी है, तो उसका आपने ट्रीटमेंट करा लिया, इलाज कराने गए हैं, प्रिस्क्राइब करा लिए और वह लिफाफा ला करके रख दिए टेबल पर, इससे आपका बीमारी दूर नहीं हो जाएगा।